वक्त की बड़ी खबर, जयपुर में एसीबी का बड़ा एक्शन। ग्रेटर निगम का वित्तीय सलाहकार गिरफ्तार हुआ है। एसीबी ने 2 ठेकेदारों को भी गिरफ्तार किया। करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ठेकेदार के घर से 27 लाख रुपए नकदी बरामद किए गए। एसीबी की कार्रवाई से राजधानी में हड़कंप मचा हुआ है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या है ये पूरा मामला? इन तीनों ही अधिकारियों पर लगातार निगरानी बनाई हुई थी और पिछले 2-3 महीनों से इन पर निगाहें जो है वो लगातार बनी हुई थी और ये कोशिश थी कि इन्हें जो है वो क्योंकि जिस प्रकार का ये मामला है कि वित्तीय लेन देन का एक तरह से मामला है, बिल पास करे जाते थे और उसके बाद अधिकारियों तक पैसे जो है वो पहुंचाए जाते थे, जिसके बाद एसीबी को ये कल सुबह ये सूचना मिली थी कि कुछ लेन देन जो है वो इन तीनों ही जो 2 ठेकेदार है और एक एफए है उनके बीच जो है वो होने जा रहा है, जिसके बाद कल सुबह से लगातार एसीबी ये तलाश कर रही थी और अचानक जो है वो एक ठेकेदार के घर पर एसीबी को ये सूचना मिली कि ठेकेदार 27 लाख रुपए लेकर घर में पहुंचा है, ठेला लेकर जो है वो घर में पहुंचा है, जिसके बाद एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। ठेकेदार के घर पर सर्च हुई तो 27 लाख रुपए बरामद हुए, जबकि एफए अखिलेश्वर जो है उनके घर पर जब सर्च हुई तो प्रॉपर्टी के कागजात जो है वो उन्हें मिले हैं और एक अन्य ठेकेदार को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो ये पिछले कई दिनों की एसीबी की एक्सरसाइज थी। ये उनको सूचना मिली थी एसीबी को कि यहाँ पर लगातार जो बिल पास करे जाते हैं उसकी एवज में अधिकारियों को जो है वो पैसे दिए जाते हैं। तो जिसके बाद एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और तीनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की और भी ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में और भी कई लोग जो है वो इनका इन्वॉल्वमेंट है, जिसके बाद एसीबी अब इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पर भी अपना शिकंजा जो है वो खींचने वाली है। जी सौरभ, इन ठेकेदारों से पूछताछ में भी कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये ठेकेदार जो होते हैं वो काम करते हैं और उसके एवज में मोटा बिल जो है वो नगर निगम को देते हैं। तो और जो बिल पास होता है उसकी एवज में अधिकारी भी जो है वो पैसा लेते हैं। तो ये पूरी एक चेन है और चेन के जरिए पूरा लेन देन का खेल जो है वो किया जाता था। तो अब एसीबी पर काफी दिनों से इनकी रडार पर थे ये तीनों ही और अब ये जानने की कोशिश होगी कि और कौन कौन लोग का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिसके बाद उन पर भी कार्रवाई जो है वो होना तय है, क्योंकि कई सारे दस्तावेज जो है वो एसीबी को सर्च के दौरान मिले तो उनके पास अच्छे खासे सबूत जो है वो एसीबी के पास अब मौजूद हो चुके हैं। तो शुरुआत इन तीनों से हो गई है। आने वाले दिनों में नगर निगम के और अधिकारी कर्मचारी भी जो है जी सौरभ जी 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 सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बिगड़ गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में यह मौसम बदला है। जयपुर समेत कई जिलों में लगातार बारिश हुई और बरसात के साथ ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज भी कई जिलों में बरसात के आसार बने हुए हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ये तस्वीरें हैं जयपुर की। आप देख सकते हैं पूरी रात जयपुर के अंदर बरसात हुई है और न केवल जयपुर में बल्कि अलग अलग जिलों के अंदर ये बारिश हुई और बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। मावठ की ये बरसात और ये ओलों की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस बारिश के साथ रात को कई जिलों के अंदर ओले भी गिरे हैं। सीकर में मावठ और बरसात, कई इलाकों में जोरदार बरसात। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। बारिश की वजह से पारा भी गिर गया। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये मॉनसून की बारिश नहीं है, ये है सर्दियों की बरसात मावठ। और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी लगातार बरसात हुई, जिसके चलते वाहन टायरों तक पानी में डूब गए हैं।
इस सर्दी के अंदर, जहां पर तापमान लगातार गिर रहा है और इस बारिश ने और तापमान को गिरा दिया है, पारा नीचे गिरते हुए और ये बरसात के हालात। सीकर की ये तस्वीरें। तो मावठ की बरसात से जनजीवन अब अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। बारिश और ओलावृष्टि की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें भरतपुर, जयपुर और टोंक की है, जहां बरसात के साथ ओले गिरे, फसलों को नुकसान हुआ, साथ ही लगातार बरसात से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। भरतपुर, जयपुर और टोंक की ये तस्वीरें, और ये तीनों तस्वीरें रात की हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेज बरसात इन जिलों में हुई है और साथ ही साथ ओले भी गिरे हैं। कोटपुतली में भी मौसम ने करवट बदली और यहां जमकर बरसात हुई। सीकर में तो बरसात ने जगह जगह सड़कों पर पानी भर दिया, जबकि अलवर में झमाझम बरसात होने से कई जगहों पर ओले गिरे हैं। और भरतपुर में सर्दी लगातार सता रही है। सर्दी के साथ साथ देर रात को जमकर बरसात भी हुई। बारिश के साथ जिले के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि के कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों की फसल में ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ। देर रात को शुरू हुई झमाझम बरसात का दौर सुबह तक जारी रहा और अभी भी आसमान में तेज गड़गड़ाहट के साथ काले बादल छाए हुए हैं। लोगों को अब मौसम का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। अधिक सर्दी के कारण पहले से ही किसानों को सरसों की फसल खराब होने की चिंता सता रही थी, लेकिन अब ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। एक तरफ सर्दी का सितम और दूसरी तरफ बारिश का कहर। अब लोगों को दोनों से जूझना पड़ रहा है। लगातार सर्दी थी जो बढ़ती जा रही थी, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी, अब जो है लगातार 3 दिन से बारिश भी हो रही है और बारिश के बाद देर रात को जम करके कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है। अगर आज मौसम की बात की जाए तो देर रात से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है और अभी भी जो मौसम है वो खुशनुमा बना हुआ है। बादल जो हैं आसमान में छाए हुए हैं, चारों तरफ काले बादल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है उसके कारण किसान जो है वो चिंतित नज़र आ रहे हैं। किसानों की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है ओलावृष्टि के कारण, और जो लोग हैं उनको अब सर्दी का सितम सताने लगा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा है बारिश के बाद मौसम का हाल? बारिश के बाद भाई देखो, एक तो क्या है मतलब अभी क्या धूप नहीं निकल रही है और फिर हमें क्या ड्यूटी जाने में परेशानी हो रही है। और जैसे कि मतलब हम सुबह जल्दी जाते थे, आज क्या सुबह 6 बजे जाना था, लेकिन 6:30 बजे का समथिंग बहुत भयंकर बारिश हुई है और जिससे क्या है मतलब आने जाने में परेशानी, पानी और गलियों मोहल्लों में। देर रात को तेज बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, किसानों की क्या? भाई उनके लिए नुकसान है, लेकिन बारिश ज़्यादा, ओले से ज़्यादा नुकसान हुआ है फसलों पर। सर्दी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है साहब। किसानों को ओलावृष्टि भी हुई है, किसानों को किस तरह का नुकसान है? बिल्कुल बर्बादी है किसान की साहब ओलावृष्टि से तो, और ठंड के मारे जनता मर रही है, कोई राहत ना मिल रही। तो पहले जब मावठ देखी जाती है तो इस बार मावठ का क्या असर है? ज़्यादा है, कम है, कैसी है? नहीं, पहले से तो कम है, पर ये समय का अनुकूल नहीं हुई है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और इसी खबर पर हमारे साथी जुड़ गए जयपुर से सौरभ गृहस्थी और अलवर से राजेंद्र शर्मा। सबसे पहले जयपुर की तरफ रुख करते हैं। सौरभ, मावठ की बारिश को किसानों के लिए उम्दा माना जा रहा था। ये उम्मीद थी कि मावठ की बरसात से किसानों को फायदा होगा, लेकिन इस बरसात के साथ ओलों ने बरसकर किसानों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। साथ ही साथ मौसम विभाग कब तक इस मौसम की आशंका लगातार बने रहने की जता रहा है? ओलावृष्टि जो है वो हुई है। अब ये देखना होगा कि कितनी फसल को जो है वो नुकसान हुआ है, क्योंकि कल शाम से आज सुबह तक लगातार कई हिस्सों में जो है वो ओलावृष्टि की खबरें राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। खासतौर पर जयपुर के जो बाहरी इलाके हैं वहाँ पर जो है वो ओलावृष्टि हुई है। तो
अब चूंकि इसकी ये गिरदावरी होगी तब जाकर ये पता पड़ पाएगा कि कितना नुकसान जो है वो किसानों को हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से मौसम विभाग ने ये साफ किया था कि प्रदेश का मौसम जो है वो बदल सकता है, पश्चिम विक्षोभ और एक सिस्टम के चलते कई इलाकों में बारिश हो सकती है, उसी अनुरूप जो है वो मौसम बदला और ख़ास तौर पर कल के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया था और शाम को जो है वो अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिली है। आज भी प्रदेश के कुछ हिस्से खासतौर पर धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर इन जिलों में जो है वो हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो हो सकती है। राजधानी जयपुर में आज सुबह तक बारिश का दौर रहा। फिलहाल कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं हो रही। लेकिन मौसम जो है वो पूरी तरह से क्योंकि जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई और बारिश हुई उसके बाद मौसम में ठंडक जो है वो घुल चुकी है। संभवतः दोपहर बाद जो है वो धूप खिलने की उम्मीद जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है और कल से मौसम विभाग ने ये पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि कल से मौसम जो है वो शुष्क रहने वाला है, यानी पश्चिम विक्षोभ का असर जो है वो समाप्त हो जाएगा और धूप जो है वो ज़्यादातर हिस्सों में खिल जाएगी। लेकिन जिस प्रकार की ओलावृष्टि हुई है सही मायनों में किसानों के लिए ये काफ़ी मुश्किल वाला समय है। जी राजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए अलवर से। राजेंद्र, ओलावृष्टि अलवर में भी हुई है, देर रात जमकर बारिश हुई, साथ ही साथ इस ओलावृष्टि से किसानों की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। सरसों की फसल जो थी राजेंद्र पहले से संकट में थी, इस वक्त क्या स्थिति अलवर में? जी, अलवर में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है, लेकिन बीती रात झमाझम बारिश हुई और उसके साथ चने के आकार के ओले गिरे हैं। तो माना यह जा रहा है कि ओलों की वजह से ज़्यादा ओलावृष्टि नहीं हुई है, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन मावठ का जो दौर शुरू हुआ है, इससे किसानों को जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, सिंचाई नहीं हो पा रही थी, लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर किसानों को अब काफ़ी फायदा हुआ है। क्योंकि अब इस वक्त बारिश की वजह से पूरी मावठ में जो फसल है, रबी की जो पूरी फसल है, उसको फायदा होगा। लेकिन जिस तरीके से कई इलाकों में भारी बारिश हुई है और मेवात के इलाके में, अलवर और भरतपुर के जो इलाके हैं, बॉर्डर के जो नदबई के कठुम्बर का जो इलाका है, वहाँ पर जनुथर के जो गांव है भरतपुर का, वहाँ पर ओलावृष्टि हुई है और अलवर के जो समीपवर्ती गांव हैं वहाँ पर भी ओलावृष्टि हुई है। तो कहीं ना कहीं फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है जहाँ अधिक ओलावृष्टि हुई है। लेकिन जिस तरीके से जो बारिश का दौर हुआ, इससे अन्नदाताओं को काफ़ी राहत मिली है, उनको पानी की सिंचाई से राहत मिली है और फसलों में भी इससे फ़ायदा मिलेगा। जहीं बात करें बारिश की वजह से आम जनजीवन जो है वो बेहाल है। लोग अब धीरे धीरे जो बारिश का जो दौर है वो रुक रुक करके जारी है। जब जैसे ही अब बारिश रुकी है, बाजार में आप देख सकते हैं कि चहल पहल शुरू हो गई है। वाहनों के जो लोग हैं वो निकलने लगे हैं अपने कामकाज के निपटाने के लिए। लगातार सड़कों पे आप देख सकते हैं लगातार जो पानी है वो भरा हुआ है और लोग जो अपना जो रूटीन कामकाज है उसको निपटाने के लिए अब निकले हैं। बाजारों में अभी हालांकि उस तरीके की जो रौनक है वो बाजारों में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो लगातार अगर आप कह सकते हैं, देख सकते हैं कि दुकानें भी अभी जो है लगाया जा सकता है। कल रात हुई बरसात की वजह से कितना नुकसान किसानों को हुआ है, साथ ही साथ ओलावृष्टि भी। आप दोनों साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि, तेज बरसात और ओलावृष्टि से नुकसान, कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। सरकार विशेष गिरदावरी के आदेश दे सकती है। तेज बरसात और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। और एक बार सीधा रुख करते हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। राजस्थान के बेरोजगारों के साथ बड़ा छलावा था और उस पर भी सरकार ने जिस तरीके से जयपुर में
रीट के अभ्यर्थियों पर लाठियां बांधी और उनको जबरन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए जिस तरीके से गिरफ्तार किया, मुझे लगता है कि सरकार बेरोजगारों के मामले में पूरे तरीके से पक्षपात और तानाशाही का रवैया अपनाती है। तीसरा जो मसला है राजस्थान में, जो मैं अक्सर लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में उठाता हूं, वो है प्रदेश की कानून व्यवस्था। मुझे बॉर्डर के एरिया के भी बारे में जानकारी मिली कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा से लेकर तमाम चीजों की चुनौतियां हैं और पर्यटक स्थल पर भी एक किस्म की अराजकता दिखती है। लेकिन राजस्थान का जो अभी जो पब्लिकेशन हुआ है, प्रतिवेदन आता है वार्षिक, 6,33,137 3 साल में 19, 20 और 21 6,33,137 अपराध ये राजस्थान में घटित हुए हैं। ये राजस्थान के इतिहास का अब तक का सर्वाधिक बड़ा आंकड़ा है। 5,164 हत्याएं हुई, 17,644 बलात्कार हुए, 22,009 अपहरण के केसेज हुए, 19,831 नकबजनी के हुए, 4,061 लूट के हुए, 6,070 हत्या के प्रयास के हुए और 1,04,383 ये थेफ्ट के यानी चोरियों के मामले में। राजस्थान को शांतिपूर्ण प्रदेश माना जाता था और लोग यहाँ रिहायश के लिए, पर्यटन के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए आते थे। ये कांग्रेस पार्टी के सरकार के कामकाज की एक वानगी है। दुर्भाग्य है कि प्रदेश में शायद कांग्रेस के पास ऐसा कोई कॉम्पिटेंट व्यक्ति नहीं है जो गृह मंत्री का काम कर सके। दुर्भाग्य से ये मंत्रालय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास है। और ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर का कहर। और उस वक्त की बड़ी खबर, देश में बेकाबू कोरोना का कहर। लगातार दूसरे दिन कोरोना केसेस 1 लाख के पार। आज 1,41,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 285 की जान गई। देश भर में एक्टिव केस 4,72,169 है। तो मामले लगातार बढ़ते हुए पूरे देश में एक बार फिर से, और ये तीसरी लहर अब बेकाबू होती हुई। आज से प्रिकॉशन डोज के लिए स्लॉट बुकिंग शुरू हो चुकी है। 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज लगेगी। बुजुर्गों और फ्रंट वॉरियर्स को यह प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। और राजस्थान में भी कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। एक दिन में 3,300 नए मामले सामने आए। 2 की मौत हुई। जयपुर और करौली में एक की मौत सबसे ज्यादा। जयपुर में 1,527 नए मामले। राजस्थान में एक्टिव केस का आंकड़ा 10,287। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है। 3 जनवरी को 550 मामले सामने आए थे। 4 जनवरी को बढ़कर सीधा 1,137, 5 जनवरी को 1,883 और 6 जनवरी को लगभग डबल 2,665 और 7 जनवरी को 3,300 मामले सामने आ चुके हैं। सिर्फ 5 दिन में ही 9,031 मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि हर दिन पिछले दिन के मुकाबले लगभग दुगने मामले सामने आ रहे हैं। और अगर जिलेवार के हिसाब से इन केसेस को देखा जाए तो सबसे ज्यादा जयपुर में 1,527 मामले एक दिन में, जोधपुर में एक दिन में 440 मामले, अजमेर में एक दिन में 103 मामले, अलवर में 219 मामले, कोटा में 100 मामले, चित्तौड़गढ़ में 85, भरतपुर में 57, बीकानेर में 187, भीलवाड़ा में 96, उदयपुर में 189। और ये सभी आंकड़े, ये सभी केसेस पिछले दिन के मुकाबले लगभग डबल हैं हर जिले से। ये
तस्वीर, ये आंकड़े आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि राजस्थान के अंदर कोरोना की क्या स्थिति है। और इसी खबर पर हमारे साथ सौरभ गृहस्थी जयपुर से, कपिल शर्मा उदयपुर से और राजेंद्र शर्मा अलवर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं सौरभ गृहस्थी की तरफ। सौरभ, अभी अभी हमने स्क्रीन पर अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए पिछले 5 दिन के आंकड़े बताए और सभी आंकड़े अपने आप में ये गवाही दे रहे हैं कि हर दिन जो आंकड़े सामने आते हैं वो पिछले बीते हुए दिन के मुकाबले दुगने से ज्यादा हो रहे हैं। तो ये स्थिति जो है वो राजस्थान की है। ऐसे में संभलने में देरी हो चुकी है, प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। अब आम आदमी को संभलकर चलने की बहुत जरूरत है क्योंकि आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे। सौरभ जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन आप इन आंकड़ों के जरिए आप एक इस पर ये भी निगाह रख सकते हैं आसिफ कि शुरुआत में जब ये मामले आए थे तो जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर ये 4 जिलों में थे, लेकिन अब जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो प्रदेश के लगभग हर हिस्से से जो है वो मामले सामने आ रहे हैं। यानी अब संक्रमण जो है वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच चुका है। इक्का दुक्का जिले छोड़कर राजस्थान के लगभग 30 जिलों में संक्रमण पहुंच चुका है और हर रोज तमाम जिलों में दोगुने मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर भी इससे अछूता नहीं है और राजधानी जयपुर में तो एक तरह से विस्फोट जो है वो हर दिन के साथ नए हो रहे हैं। शहर के वैशाली नगर हो, मालवीय नगर हो, मानसरोवर हो, ये तमाम जो बड़े इलाके हैं वहाँ पर 100 से ज़्यादा नए मामले आना ये अपने आप में चिंता पैदा करने वाली बात है। हालांकि अब जो है वो सख्ती भी की जा रही है। इंसिडेंट कमांडर जो है वो शहर के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और जो लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं उन पर जुर्माने का दौर भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल सौरभ, आंकड़े साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब जो है आम आदमी के पास में कोई रास्ता नहीं है सिवाय गाइडलाइन की पालना के। उदयपुर की तरफ रुक करते हैं, कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, उदयपुर के आंकड़े भी डराने वाले हैं। 189 यानी 190 के आंकड़े, पिछली बार की स्थिति की तरफ बढ़ता हुआ उदयपुर, और उदयपुर जहां पर सबसे ज्यादा सैलानी भी पहुंचते हैं। अब जरूरत है उदयपुर वासियों को संभल कर चलने की। कपिल जी बिल्कुल आसिफ, देखिए अगर हम 1 जनवरी से आज 8 जनवरी के आंकड़ों की अगर तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आंकड़े काफ़ी डराने वाले हैं, क्योंकि 1 जनवरी को उदयपुर में 24 एक्टिव केस थे और सभी होम आइसोलेशन में थे। लेकिन 8 जनवरी के एक्टिव केसेस की बात करें तो 328 एक्टिव केस हैं, उसमें 320 होम आइसोलेशन में, लेकिन 8 मरीज ऐसे हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। अगर बीते दिन की बात करें तो 189 मामले सामने आए, जो कि उससे एक दिन पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। उससे एक दिन पहले 89 मामले सामने आए थे, लेकिन उसके बाद जब फिर से जो CMHO ने रिपोर्ट जारी की उसमें 189 मामलों की पुष्टि हुई है। तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी डराने वाली जो आंकड़े हैं वो सामने आने लगे। और ये जो संख्या संक्रमित मरीजों की बढ़ी है उसके बाद में उदयपुर प्रशासन ने 1ली से 8वीं तक के स्कूलों को कल शाम को एक आदेश जारी कर 17 जनवरी तक बंद करने का निर्णय ले लिया। तो अब प्रशासन सख्ती बरतने की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि कपिल, अब प्रशासन को सख्ती बरतनी ही होगी क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। राजेंद्र शर्मा अलवर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अलवर के आंकड़े देखकर क्या अलवर वासियों ने सबक लिया है? वो इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि अब कोरोना जो है वो तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, संभलने की जरूरत है। राजेंद्र जी, अलवर में बात करें तो अलवर में 219 मामले पिछले 24 घंटे में कोरोना के सामने आए हैं। लेकिन लोगों के जो कोरोना की गाइडलाइन की पालना की बात की जाए तो कहीं न कहीं जो गाइडलाइन की जो है वो लगातार लोग उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो हैं वो लोगों को समझाइश करने के लिए चौराहे पे खड़े हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो जो लगातार मास्क का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो लगातार जा रहे हैं। और जो 219 मामले राजस्थान में टॉप 4 जो अगर कहा जा सकता है, राजस्थान में जो आंकड़े हैं कोरोना संक्रमण के वो लगातार सबसे बिल्कुल राजेंद्र, आपने जैसा कि कहा कि लोग जो हैं वो संभलने के लिए तैयार नहीं हैं और ये स्थिति चिंताजनक है। और जिस तरीके से मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आंकड़े लाखों के पार जा सकते हैं, एक दिन के अंदर लाखों मामले आ सकते हैं। ऐसे में अब आम लोगों से न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि संभल कर चले क्योंकि तीसरी लहर अब आ चुकी है। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।
और ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ेगा महंगा।